हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एसएससी का एमटीएस हो, या फिर कोई पुलिस एग्ज़ाम हो जैसे जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, या फिर दिल्ली पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम में जीके को नहीं नकार सकते। क्योंकि दोस्तों, जीके का वेटेज प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा खासा रहता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें आज के टाइम में जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपको ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, इतिहास, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और इकोनॉमी, और करंट अफेयर, और साइंस। दोस्तों, शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भूगोल की, जो भूगोल है, भूगोल को हमें दो भाग में डिवाइड करके पढ़ना है। नंबर 1 भारत का भूगोल, और नंबर 2 पढ़ना हमें विश्व का भूगोल। तो दोस्तों, इसमें पहले हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। तो जैसे हमने आपके सामने मैप बना रखा है, तो दोस्तों पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारत की, भारत एशिया में उपस्थित एक देश है जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों, जो भारत है वो आपका हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। भारत की अगर जो आकृति की बात की जाए, तो आकृति कैसी है इसकी? चतुष्कोणीय। अगर जो इसकी आकृति की बात की जाए, वो कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक दोस्तों, आपका ये नीचे पड़ता है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर पड़ता है आपका बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर पड़ेगा आपका ये अरब सागर। अगर दोस्तों बात की जाए भारत की, भारत की अगर जो क्षेत्रफल की बात की जाए, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर जो इससे आगे बात की जाए कि जो भारत है, भाई क्षेत्रफल अगर हमें किसी का भी निकालना तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अगर जो भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए, तो कितनी है? यहाँ से उत्तर से ले गए ये दक्षिणतम की लंबाई। ठीक है, ये आपकी 3214 किलोमीटर। अगर जो भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात की जाए या चौड़ाई की बात की जाए, तो ये चौड़ाई है इसकी 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर जो बात की जाए इस भारत की वर्तमान समय में, अगर जो बात की जाए किसकी? भारत की। अगर जो वर्तमान समय में देखा जाए, तो भारत में कितने आपके 28 तो राज्य हैं,
राज्य कितने हैं? 28। और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? 8। कब से है ये आपके 26 जनवरी 2020 से। अब अगर जो बात की जाए तो इससे पहले कितने थे? इससे पहले कब? 31 अक्टूबर 2019 में क्या किया भारत सरकार ने? भारत का एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, इस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। तो अगर बात की जाए आपके, अगर 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात की जाए तो भारत में आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब दरअसल होता क्या है कि भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके क्या केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब अगर 29 थे, 29 में से अगर ये घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे? 28 राज्य। और आपका जो आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब क्या हुआ? एक राज्य को तोड़ के 2 बना दिए गए, तो इसमें क्या 2 जोड़ने पड़ेंगे हमें, यानी कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगर जो वर्तमान समय की बात की जाए, वर्तमान में कितने हैं? आपके 8 हैं। तब होता क्या है कि सरकार ने 26 जनवरी 2020 में, कब? 26 जनवरी 2020 में भारत का एक राज्य पड़ता है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है आपका, यहाँ पे पड़ता है आपका दीव, यहाँ पे पड़ता है दमन, यानी दीव, और ये पड़ता है आपका दमन। ठीक है। इस दमन दीव के साथ में क्या है कि यहाँ पे एक राज्य पड़ता है गुजरात और आपकी महाराष्ट्र की सीमा पे। ये क्या होगा आपका? गुजरात। ठीक, और ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यहाँ तक का। ये क्या होगा? गुजरात, और ये होगा आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे एक राज्य पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश पड़ता था जिसका नाम था दादर नगर हवेली। क्या था? दादर नगर हवेली। तो दमन और दीव को क्या कर दिया? अब मर्ज कर दिया गया और एक राज्य बना दिया गया। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। तो ये आपके कितने बच गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान समय कितने आपके? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर जो दोस्तों इससे आगे की बात की जाए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पड़ते हैं आपके लक्षद्वीप। ये एक प्रकार के क्या है? प्रवाल द्वीप है, यानी जो आपके कोरल जो जीव होते हैं, ठीक है, उनके जो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल चढ़ा रहता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल चढ़ा रहता है, ठीक है, इनका निर्माण उसी से हुआ है। और जो आपका इधर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी में, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। ठीक है। अब दोस्तों अगर इससे आगे की बात की जाए, दुनिया में भारत
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। अगर जो बात की जाए कि जो भारत है वो विश्व में सातवां स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। अब बात की जाए कि इससे बड़े जो 6 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका पहला आता है नंबर 1 पे, यह आएगा आपका रूस या फिर रशिया कह देते हैं जिसे, यानी क्या है रूस। अगर जो इससे आगे की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर पड़ता है आपका कनाडा। अगर जो तीसरे नंबर की बात की जाए यह आपका पड़ेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर दोस्तों इससे आगे की बात की जाए आपका 4 नंबर पे पड़ेगा यहाँ पे चीन, और 5वें नंबर पे पड़ता आपका ब्राजील। ब्राजील और 6ठे नंबर पर पड़ता आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे पड़ेगा आपका यहाँ पे अपना प्यारा भारत। अगर दोस्तों इससे आगे की बात की जाए तो ये 8वें नंबर पे पड़ता है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अगर जो इससे और आगे की बात की जाए तो आपका 9वें नंबर पे पड़ेगा आपका कजाकिस्तान, मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान। और अगर 10वें नंबर की बात की जाए तो ये आपका पड़ता है अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है दोस्तों। तो ये विश्व के क्या हो गए 10 सबसे बड़े देश। अगर जो बात की जाए भारत की जनसंख्या की, भारत जनसंख्या की दृष्टि से किसमें विश्व में पहला स्थान रखता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से 37 लाख ज़्यादा है। कितने 37 लाख। 37 लाख जो जनसंख्या वो क्या है चाइना से भारत की ज़्यादा है। तो भारत की कितनी है 142.57 करोड़ जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक है दोस्तों, किसकी है ये भारत की। अगर जो बात की जाए भारत की, भारत अपने अंदर विश्व की कितनी 17.5% जनसंख्या, 17.5% जनसंख्या क्या है अपने अंदर समाहित रखता है। अगर जो इससे आगे की बात की जाए भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल कितना है संसार का, ये आपका है 2.4%, ठीक है दोस्तों। अगर जो इससे आगे की बात और की जाए तो दोस्तों भारत के चारों ओर क्या है कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं, जिसमें एक हो जाता है आपका इधरली साइड पाकिस्तान, ऊपर हो जाता है आपका अफगानिस्तान, इधर हो जाता है आपका चाइना, यहाँ पे नेपाल, ये भूटान, और इधर आपका म्यांमार, और इधर आपका ये आएगा बांग्लादेश, और ये दक्षिण में आएगा इधर यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पर आएगा आपका मालदीव, और यहाँ से
ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, इसी के पास में इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, वो पड़ते हैं, लद्दाख। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे पड़ता है आपका इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर। अब भारत का जो कुछ क्षेत्र है वो क्या है कि पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, कौन से वाला, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और इस रेखा को कहते हैं हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ कंट्रोल। अब भारत का जो कुछ एरिया है, ठीक है, वो चाइना ने भी कब्जा रखा है, ये वाला एरिया। अगर दोस्तों इस क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है आपका 78,114 किलोमीटर। कितना है पीओके वाला क्षेत्र? 78,114 वर्ग किलोमीटर। अगर जो आगे की बात की जाए तो ये आपका है जो क्षेत्र चाइना ने भारत से कब्जा रखा है, ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्षेत्र कितना आपका, ये पड़ता है आपका 37,555। कितना पड़ता है? 37,555 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर जो इससे आगे की बात की जाए, पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत का जो पीओके वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र किसे, चाइना को दे दिया गया, ठीक है। वो क्षेत्र कितना आपका 5180 किलोमीटर। यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ये क्षेत्र क्या है कि पाकिस्तान ने किसे दे दिया, रास्ता बनाने के लिए। यहाँ पे एक सड़क बनाई गई, ये वाली, जो आपकी पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट तक जाती है, ठीक है। उस सड़क का क्या नाम है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो सड़क है, सड़क के लिए जो पाकिस्तान ने चाइना को जो क्षेत्र दिया, उस क्षेत्र का कितना है? वो क्षेत्र आपका 5180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।